गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आप लोग के सामने, क्योंकि आप लोग के साथ मैं आज न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश का। आई एम योर न्यू इंग्लिश ट्रेनर। माई सेल्फ अमर पासवान। आई एम फ्रॉम गोरखपुर। नाउ स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश इज़ वेरी मैंडेटरी नाउ इट इज़ एवरीवेयर। बिना इंग्लिश के मतलब काम चलने वाला नहीं है। वी ऑल नो अबाउट दैट, क्योंकि इंग्लिश हर कंट्री में, हर स्टेट में चलता है। आप किसी भी अदर स्टेट में जाएंगे, लाइक तमिलनाडु एंड अदर प्लेसेस ऑल्सो, तो वहाँ पे आप हिंदी बोलते हैं तो समझ में नहीं आएगा, बट इंग्लिश अगर आप स्पीक कर रहे हैं तो इजीली आपकी बातों को लोग समझ सकते हैं वहाँ पे। तो come on the topic today. Just I'm going to some points, and we have to study communication. What is communication? Because communication is very important in our daily life. हमें कैसे बात करना है, कैसे लोगों से विचार अपने कैसे रख सकते हैं। तो right now come on the topic. Communication. Anybody can tell me what is communication? नहीं पता? ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ, आप लोग सुनिए। Communication is the process through which we can deliver our information to the receiver or to the person. And again, when the receiver gives you the feedback to the sender, it is called the complete process of communication. So now I am going to make a diagram of communication. It's a very easy diagram. डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाए कम्युनिकेशन होता क्या है। तो लेट्स, मैंने आपको बताया ही था, फर्स्ट वन इज द सेंडर. सेंडर मीन्स हु सेंड द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर. सेंडर, व्हेन द सेंडर सेंड द इंफॉर्मेशन, it will encoded. The information should be encoded from the sender and reaches in the form of message. After that, there is a channel. From the channel, the information reaches to the receiver. रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई। इसके बाद क्या होता है, रिसीवर से ये जो मैसेज है ये डिकोड होता है, डिकोड एंड आफ्टर डिकोड it will reaches again to the sender, and when the information get back from the receiver to the sender, it is called feedback. It is called feedback. And from the message to the receiver, there is a lots of barriers in the form of noise. It's the barrier. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग कोई बहुत सारी बातें करते हैं फ्रॉम टेलीफोनिकली, तो कभी कभी होता है ना, कम्युनिकेशन एरर दिखाता है या फिर दूसरे की आवाज़ आती है। फ़ोन जब हम करते हैं तो सेंडर तक तो नहीं पहुंचती, बट बीच में कोई मीडिएटर होता है, दैट्स कॉल्ड बैरियर, मतलब रुकावट, बाधा। हिंदी में बैरियर को रुकावट कहते हैं।
Note down it. Okay. Now come to the topic. Barriers to communication. Okay. Barriers to communication मैंने आपको बताया था, अभी एक मैंने एग्जांपल भी दिया था, लेकिन उससे पहले मैं वर्बल कम्युनिकेशन बताना चाहूंगा कि व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन. The skill of verbal communication is reading, writing, speaking and listening. तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन में शॉर्ट फॉर्म COMMN लिख के हम डॉट दे देते हैं, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं. तो हम प्रपोर्शन जानते हैं इन वर्बल कम्युनिकेशन. व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग? proportion reading, writing, speaking, listening. Please note down it. आपका जो रीडिंग का होता है वो 16%, राइटिंग 9%, स्पीकिंग 30%, लिसनिंग 45%. These are the proportion of reading, writing, speaking and listening. Note down it. Okay. Now come to the topic barrier communication. Barrier to communication. Barrier to communication. ठीक है. Barrier to communication. नाउ बैरियर टू कम्युनिकेशन. बैरियर मीन्स मैंने बताया था आपको, हिंदी में रुकावट होती है, बाधा होती है. ठीक है. तो जो हम कम्युनिकेशन में जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी कहाँ कहाँ आती हैं, कैसे आती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा. सो बैरियर इन कम्युनिकेशन. नंबर 1 इज फिजिकल बैरियर. As we know that physical barrier means the barriers which comes by natural, like in environment. Okay. In environment we can say noise is also form of barrier. Information overload, environment barrier. तीसरा information overload. Okay. And the next one is very important barrier, that is organizational barrier. Organizational barrier. आप लोग साथ साथ नोट करते भी रहिए. नाउ इंटरकल्चरल बैरियर. इंटरकल्चरल बैरियर. इंटरकल्चरल बैरियर में आप जानते हैं, जैसे आपका नेशनल कैरेक्टर हो गया, किसी का बिहेवियर नहीं सही है बात करने में, तो वहाँ पे भी क्या होता है, ये भी बैरियर है एक टाइप का. ठीक है. इट्स कॉल्ड बेसिक पर्सनालिटी बैरियर. नेक्स्ट वन, इंटरकल्चरल बैरियर में क्या आता है, लैंग्वेज आ गया आपका.
ठीक है, वैल्यू एंड नॉर्म्स, वैल्यू एंड नॉर्म्स आ गया, एंड सोशल रिलेशनशिप। मैंने बताया था आपसे कि जैसे कि हम किसी से बात करते हैं, अगर वो नहीं सेटिस्फाइड है या फिर बात करते करते एक दूसरे से स्ट्रिक्टली बात हो गई तो उससे क्या होता है, वहां पे भी बैरियर बन जाता है, वो रुकावट बन जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, अगर कोई चीज टाइम से नहीं हो रहा है तो वहां पे भी वो चीज बैरियर बन जाएगी और रुकावट बन जाएगी। थिंकिंग प्रोसेस, अगर सोच मैच नहीं करती एक दूसरे की तो वहां पे भी बैरियर्स क्रिएट होंगे। ऑल ऑफ यू नोट डाउन इट? ओके। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। Right now we are going to study communication medium. कम्युनिकेशन मीडियम होता है किस किस फॉर्म में होता है हमारा कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन लिखा हुआ मैंने, बस मीडियम आगे ऐड कर देता हूं, आपका भी टाइम बचेगा हमारा भी बचेगा। ए मीडियम, तो मीडियम होता क्या है बेसिकली? ए मीडियम इज द मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग और कन्वेइंग और इंफॉर्मेशन और मैसेज टू एनीबॉडी। अब जैसे आपका मीडियम जो है बहुत सारा हो गया, मेल हो गया है ना, फैक्स हो गया, मेल फैक्स हो गया, टेलीग्राम हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोरियर, telex, these are the communication medium, okay, through which we can send our information to the next person. There are so many things also in communication, that is electronic medium also. In electronics communication medium like telephone, mobile phone, fax also comes in electronics medium. इंटरनेट हो गया आपका। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, ओके। तो क्या होता है, जैसे कि हम कहीं बात करते हैं तो हम सोचते हैं ना कि लोग कैसे इंप्रेस हों हमारी बातों से। तो इंप्रेस करना मतलब हमारे बात से वो इफेक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन के थ्रू। तो आई एम गोइंग टू गिविंग यू सम पॉइंट्स, दैट इज 7 C's, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कम्युनिकेशन। तो इट्स कॉल्ड 7 C's, मैंने आपको बताया था 7 C's, जिससे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन these are the 7 C's of effective communication, how we can make our communication very effective. Number 1, the information should be correct. इंफॉर्मेशन जो भी हम दे रहे हैं ना कम्युनिकेशन के थ्रू, दैट शुड बी करेक्ट इंफॉर्मेशन। इट शुड बी कंप्लीट, not incomplete. It should be the information should be complete. Next one, concrete.
concrete. Concrete means fact and figure. Fact and figure. Figure means truth. Truth. ठीक है, ट्रूथ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं गलत सलत। कॉन्क्रीट। फिर कर्टसी। कर्टसी मीन्स हम्बल, रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्टेड होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए इंफॉर्मेशन, कंसाइज होना चाहिए, कंसाइज, द इंफॉर्मेशन शुड बी कंसाइज। So these are the 7 C's of effective communication, how we can make our communication very effective. Now, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रुप डिस्कशन स्किल एंड टेक्निक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पे भी हम जाते हैं तो मेनली जीडी होता क्या है, जीडी होता क्यों है? जीडी जो होता है ये एलिमिनेट एंड सिलेक्शन के लिए होता है। तो जीडी जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं जीडी फॉर एलिमिनेशन एंड फॉर द सिलेक्शन टू द करेक्ट स्टूडेंट, करेक्ट प्रोफेशन, करेक्ट प्रोफेशनल कैंडिडेट। तो वी कैन से दैट ग्रुप जीडी इज द selection tool for admission to professional courses and for some jobs. इसमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसपे हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कोई अगर बात कर रहा है, somebody is talking or giving their points, तो we can't overlap on them. हमें उनकी बातों को काटना नहीं है, हमें ध्यान से सुनना है उनकी बातों को। We have to listen very carefully what they are saying. Now attributes of spoken and written communication. Attributes क्या होता है स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन का? तो मेनली oral and written communication have different attributes which have to be taken account in choosing which one is in the particular situation. It depends on the situation whether we are using orally or written form. Okay, so it depends on speed, record, precision, accuracy, length, expense, body language, feedback and formality. So थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा के। आज फर्स्ट डे था, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप लोग को बताऊँ कि हैंग हो जाए, ठीक है, चीज़ें ऊपर से जाने लगे। सो कहीं पे भी समझ में ना आए कोई टॉपिक तो मुझे आप नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में चीज़ों को पूछ सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस गुड डे।